हेलो माय नीड फॉर इयर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन? क्या मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का? चलो समझते हैं। जैसा कि आपको याद होगा 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने हमें डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। साथ में ही बेटा उन्होंने ये भी प्रपोज किया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है, यानी कि हमें सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। हालांकि वो इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने एक बस सिर्फ इस बात को प्रपोज किया था, बट उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था। तो अब ये बात थी 1953 की। उसके बाद में 1958 में कुछ साइंटिस्ट आते हैं और इस चीज को वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके भी हम लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि मिचेल्सन स्टॉल, यानी कि मार्थ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, इन्होंने भी 1958 में इकोलाई को कल्चर किया और उसके रेप्लिकेशन मोड को देखा और प्रूफ किया कि हाँ, जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का ही है। दूसरी तरफ एक और साइंटिस्ट और उनका ग्रुप काम कर रहा था, टेलोर और उनके कलीग्स वर्क कर रहे थे। 1958 की ही ये भी बातें हैं। उन्होंने प्लांट सेल में ऐसा देखा, विसिया फाबा करके एक बीन होती है, फाबा बीन्स जिसको बोलते हैं, ब्रॉड बीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसकी रूट की सेल्स ली थी, रूट सेल्स की, रूट टिप की जो मेरिस्टम सेल होती है, उन सेल्स को लिया था और उनको आर्टिफिशियली कल्चर मीडियम में ग्रो कराया और उनमें वहां पर देखा गया कि वहां पर भी जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन ही देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन दोनों साइंटिस्ट के ग्रुप्स ने हमें प्रूफ कर दिया कि हाँ, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। चलो अब इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है बेटा? जैसे कि आप जानते हो डीएनए कैसी है, डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल मतलब कि हमारे पास एक लैडर है और उसको हमने ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो यह स्ट्रक्चर होगी डबल हेलिकल, ठीक है ना। अब इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को आप अनफोल्ड करो, ठीक है ना, इन दोनों स्ट्रैंड को आप खोलो और जब आप इन दोनों स्ट्रैंड को खोलोगे तो ये दोनों ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करते हैं, दोनों स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करते हैं, ठीक है ना। और ये जो एक स्ट्रैंड है, पहले वाला स्ट्रैंड है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना। जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, ठीक है। और सेम ही इधर वाला जो डीएनए है, इधर वाला जो स्ट्रैंड है, उसके भी कॉम्प्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप जो नया डीएनए यहाँ पर बना है, डीएनए की जो दो कॉपी, यहाँ पर एक डीएनए था, यहाँ पे जो डीएनए की दो कॉपी बनी है, तो आप उसमें देखोगे कि एक स्ट्रैंड तो पैरेंटल है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मतलब हाफ और कंजर्वेटिव मतलब कि जो पैरेंटल ही है, मतलब 50% डीएनए पैरेंटल है और 50% न्यू सिंथेसाइज हुआ है। यही तो देखा आपने, 50% पैरेंटल है और 50% नया बना है। एक स्ट्रैंड पैरेंटल है जिसने टेम्पलेट का काम किया और एक स्ट्रैंड नया बना है, ठीक है। इसी चीज को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, टॉपिक क्लियर हुआ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।